अरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग क्या होंगे, अच्छे ही होंगे। तो कल मैंने आपको विभाज्यता के नियम या जिन्हें हम क्या बोलते हैं डिविजिबिलिटी के रूल बताए थे। आज उसी के आधार पर हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 या 6 पार्ट है, आज उन 5-6 पार्टों को हम पूरा करेंगे। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो एक बार जाकर देख ले। अगर आप उन नियमों को देख लेंगे तो आपके इनके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर करना है, जो अभाज्य गुणनखंड करना है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपके प्रश्न 1 का पार्ट 1 ले रहा हूँ पहले, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है आपका कि ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है, और उनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने और उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त भी करना है। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो कितना है आपके पास, 140। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास ये देखिए, या अगर आपको नियम पता नहीं होता आप पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का डिवाइड करके देखते जा रहा, फिर उसका आता अगली डिजिट को देखते। अब मैंने आपको कल रूल बताया था, तो रूल बताया तो जिसके लास्ट में कितना आता है 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो कितने से विभाज्य होता है, 2 से विभाज्य होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका 140 है इसमें कितने का भाग जाएगा, 2 का भाग पूरा जाएगा। तो उसके बाद आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरीके की क्या बनानी पड़ती है, ठीक है, टेबल से बनानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे, डिजिट लिखोगे। तो डिजिट कितनी है आपकी जो दे रखी है, 140 दे रखी है। अब मैंने आपको बता दें कि इसके लास्ट में 0 है, तो हमें जब भी गुणनखंड करना होता है या प्राइम फैक्टर करना होता है, हम सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट से शुरू करते हैं, और सबसे छोटी डिजिट 0 या 1 से नहीं बल्कि कहाँ से, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे छोटी डिजिट मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर हम 3 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से देखेंगे। इस तरफ हम स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी हमें पता है कि 2 से विभाज्य आपको, तो आप सबसे पहले 2 से ही दे के देखोगे। तो 2 है ना, 2 सता 14 और 0 का 0, ठीक है। अब फिर लास्ट में 0 आ गया तो मतलब फिर सबसे छोटी डिजिट 2 से दे के देखेंगे, 2 है ना। फिर कितना होता है आपके पास, 35 दूना 70। आप देखिए अब कितना आ गया आपके पास, अब लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो इसका मतलब अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद हम अगली संख्या पर जाएंगे। इसके बाद जो अगली आएगी, 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। तो हम देखेंगे 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। या तो आप डिवाइड करके देख लो, ये छोटी संख्या यहाँ पे आप डिवाइड करके देखो। यहाँ मैंने आपको कल नियम बताया था 3 से विभाज्यता का। क्या बताया था, इन अंकों को क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं, और अगर अंकों के जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी जाएगा। तो यानी यहाँ पे 35 है, तो यानी 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। और 8 में क्या होता है आपका, 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, हैंस 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। क्योंकि भाई 35 में 3 का, जब हमने 35 में यानी 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आया, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता। जब 8 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसका मतलब 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जा रहा तो उसको हम अगले स्टेप पे चलेंगे। तो 3 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 4। तो 4 के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है। यानी यहाँ पे आप 35 लोगे तो क्या 35 में 4 का भाग पूरा जाता है, नहीं जाता है ना। 4 रमा 36 मतलब नहीं जाता है। तो 4 का नहीं जा रहा तो 4 के बाद हम कहाँ चलेंगे, अगली डिजिट कौन सी आएगी आपकी, 5। 5 से देखेंगे। 5 का नियम मैंने आपको बताया था, लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो अब देखिए आप यहाँ पे मतलब इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब इसमें कितने का भाग पूरा जाएगा, 5 का जाएगा, ठीक है। 5 सता 35। अब देखिए आपका 7 के बाद किसका जाता है, 7 में 7 का ही जाता है, यानी 7 एकम 7। तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। पहले आप अभाज्य संख्याएं समझते हैं ना, ऐसी संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या 1 का भाग जाए। देखिए यहाँ पर आपका 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, या तो केवल 2 का जाता है या 1 का जाता है। इसी तरीके से 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता, या तो केवल 5 का जाता है या 1 का जाता है। इसी तरीके 7 में भी किसी का भाग नहीं जाता है, तो 7 का जाता है या 1 का जाता है। मतलब क्या हो गया, ये सारी की सारी जो 140 था इसको हमने इसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया है। अब हम इसको लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे हम, देखिए 140 में सबसे पहले कितना है आपका, 2। 2 कितनी बार आया, 1 2, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। उसके बाद 5 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 5 की घात 1, या केवल आप 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 5 ही होता है। और गुणा गए 7 की घात 1। अच्छा, अब 1 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिख सकते हो। अगर कोई लिखना चाहते हो तो लिख सकता है 1 की घात 1। तो इस तरीके से हमने 140 को क्या कर दिया, उसके अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त कर दिया। तो जब हमने 140 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा, कितना है, 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1, 1 की घात 1। तो ये था आपका
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं हम दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका। चलिए अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहले के दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट में क्या दिया है आपके पास? दूसरे पार्ट में आपके पास संख्या दी है 156, यानी 156 दिया आपका। और फिर आपको क्या करना है, इस 156 का वही करना है, इसको इसके प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करना है और उसके बाद इसके फैक्टर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, यहाँ पे इस तरीके की टेबल बनाओगे 156। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है। सबसे छोटी संख्या मतलब 0 या 1 नहीं, 2। तो 2 से सबसे पहले आप 2 का इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है उसको चेक करने के लिए आप लास्ट की डिजिट देखोगे। लास्ट की डिजिट में 6 है, 6 है तो मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आप 2 से शुरू करोगे, 2 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16। अब ये जो डिजिट आई इस पर फिर चेक करें आप, इसके लास्ट में कितना आपका 8 है, 8 है तो मतलब फिर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 है ना, 2 3 6, 1 बचेगा। ठीक है, 2 9 18, तो इसमें चला गया। अब देखिए अब आपके 2 के बाद अगली डिजिट कितनी आती है आपकी, 3 है ना। 2 के बाद अगली आएगी आपके पास 3। अब आपने 3 से चेक करना है ना। तो 9 10 11 12, यानी जब आप इसको जोड़ोगे 3 + 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 में आपका 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 39 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जब 3 से दोगे तो 13 कम 13 3 26, 13 3 39, यानी कितने बार गया आपका 13 बार। और आपको पता है 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए या 1 का भाग जाए। तो आपको देखो 13 में ना तो 2 का जाता है, ना 3 का जाता है, ना 4 का जाता है, ना 5 का जाता है, ना 6 का भाग जाता है, ना 7 का जाता है, ना 8 का जाता है, ना 9 का, ना 10 का, ना 11 का, ना 12 का, केवल किसका जाता है 13 का। और 13 के अलावा किसका जाता है, 1 का जाता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था 156, उसको अभाज्य गुणनखंड में हमने तोड़ दिया है। अब बारी आती है इसको लिखने की। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, 156 बराबर 2 है ना। 2 कितनी बार थे, 1 और 1 2, यानी 2 की घात 2। 3 कितनी बार था, 1 बार था, तो 3 की घात 1। और 13 कितनी बार था, 1 बार, 13 एकम 13 की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको 156 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन भी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, है ना, इसमें कोई नहीं। लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। छोरों मेहनत करना तुमुन सिकोण चिम्मेरु काम। ठीक है, चला अब आज देखिए चलते हैं हम आगे। 156 के बाद अब जो आता है आपके पास तीसरा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर पहले का जो तीसरा है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 38 25। ठीक है, 38 25, इसको डिवाइड करना है आपने कितने से, इसके डिवाइड नहीं करना है, इसको क्या निकालना है आपने, इसके गुणनखंड निकालने हैं। जो तो हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या निकालना है हमने, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए किस तरीके से निकालते हैं हम इसके अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से बनाओगे आप 38 25, 38 25 बनाया। अब आपने सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 5, और 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा। अब जब 2 का नहीं जाएगा तो उसके बाद हम चेक करेंगे 3 का। तो 3 का क्या नियम बताया था, जितनी भी जो डिजिट दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, उस सब के अंकों को जोड़ोगे। अगर उनके अंकों को जोड़ने के बाद 3 का भाग उसमें जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो अब देखो आप यहाँ पर जोड़ो, इन सबको जोड़ो, 3 + 8 + 2 + 5, 8 और 2 10, और 5 15, और 2 15 और 3 18, है ना। 15 और 3 कितना हो गया 18। अब आपको पता है 18 में 3 का भाग जाता है, 3 6 18। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी कितने का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो आप डिवाइड करके देखिए, देखो 3 3 एकम 3, ठीक है, कितना 0। ठीक है, जिसको ऐसे भाग देना नहीं आ सकता वो अलग जाके दे सकता है। देखिए अलग से भी दे सकते हैं, एक बार मैं आपको करके बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो समझ लो, उसके बाद अलग से भी कर सकता है। वैसे आपको
आशा करता हूँ कि आप कक्षा 10 में चलेंगे तो ये आपको आता ही होगा। तो मैं एक बार आपको अलग से करके भी दिखा देता हूँ। 38 25, इसमें दे रहे हैं हम 3 का, तो 3 एकम 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नहीं। अब उतरेगा आपका 8, 3 दूना 6, कितना बचा आपका 2, फिर कितना उतरेगा आपका 2, 3 सता 21, कितना बचेगा 1, फिर उतरेगा 5, 3 पंजा 15, यानी 12 75 बार आपका भाग चला गया पूरा का पूरा, और लास्ट में आपका क्या बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा था। अब 3 के बाद हम फिर से चेक करेंगे, फिर 3 से ही चेक करेंगे, है ना। हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि किसी एक संख्या का भाग उसमें जाता रहता है। अगर 3 का नहीं जाएगा तो उसके बाद हम अगली संख्या का चेक करेंगे। अब फिर से हम 3 करेंगे, फिर 3 से चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, फिर ये जो संख्या है इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। तो देखो 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15, और इस मतलब 15 में इन संख्या को जो जोड़ के आया 15, उसमें 3 का भाग जाता है, 3 पंजा 15। इसका मतलब इस संख्या में भी कितने का भाग जाएगा, 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो देखिए 3 चक्कू 12, 3 चक्कू हो गया आपके पास 12, ठीक है। तो ये हो गया 0, फिर 3 दूना 6 बचा 1, 3 पंजा 15, तो मतलब 425 बार। अब हम इसको चेक करेंगे, क्या फिर से इसमें 3 का जाएगा, अगर जाएगा तो 3 से देंगे, नहीं जाएगा तो फिर अगली संख्या देखेंगे। देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11, मतलब नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा। जो 3 का भाग नहीं जाएगा तो उसके बाद हम चलेंगे आगे 4 का चेक करेंगे। अब 4 के लिए हम क्या देखते थे, लास्ट की 2 डिजिट देखते थे। अगर लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। अब देखिए आप 25 है, लास्ट की संख्या कितनी है आपकी यहाँ पर, जो ये है 25, तो क्या 25 में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, नहीं जाता है। 4 छक्का 24, 6 बार जा रहा है, यानी फिर भी एक शेष बच रहा है। तो उसके बाद अगली डिजिट आएगी 5, तो 5 के लिए हमने क्या करते थे, लास्ट की संख्या जो भी संख्या है उसके लास्ट में कितना होना चाहिए, या तो 0 हो या 5, और यहाँ पर आपको लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। भाई कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या होगा, इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। सबसे पहले जिसने नियम नहीं देखे हो, कल विभाज्यता के नियम जाकर देखे, फिर इसको करने की कोशिश करें। तो मतलब इस 425 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 5 का भाग दे रहा हूँ, 5 8 40, कितना बचेगा 2, तो 5 पंजा 25 चला गया। अब फिर 5 का चेक करोगे भाई, है ना, फिर क्या करोगे, 5 का चेक करोगे, क्या जाएगा, 5 का जाएगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में कितना है लास्ट में है 5 है, तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी संख्या में भी कितने का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, है ना। तो फिर यानी कितना हो जाएगा 35, यानी 5 सता 35, 5 सता हो जाएगा आपके पास 35। तो यानी कितना बचा आपके पास, लास्ट में 17 बचा। अब 17 क्या भाज्य संख्या है, नहीं, 17 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 में किसी का भी भाग नहीं जाता। आप देखो 1 का भी नहीं जाता, 1 का जाता है ना, 1 का तो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, यही तो होती है कि उसमें किसका भाग जाएगा, या तो 1 का जाएगा या स्वयं का जाएगा। अब देखो 2 का भी नहीं जाता है ना, 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता, किसी का नहीं जाएगा, 16 तक किसी का भी भाग संख्या 17 में नहीं जाएगा। जैसे ही आप 17 पे आओगे तो फिर 17 का जाएगा, 17 एकम 17। तो इसका मतलब जो हमारे पास संख्या दी थी 38 25, उसको हमने किस में तोड़ दिया, उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया। अब जब अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उसको व्यक्त करना है। तो देखो कैसे व्यक्त करेंगे हम भाई, ये हो गया आपके पास 38 25, इसको किस तरीके से तोड़ा आपने, सबसे पहले देखिए आपके सबसे छोटी संख्या थी 3 कितनी बार थी आपके पास, 2 बार, 1 और 1 2, तो 3 की घात हो जाएगी 2, गुणा गए 5 अगली संख्या थी 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2। अगली फिर कितनी है आपके पास, 17 कितनी बार है आपका, 1 बार, तो 17 की घात हो जाएगी 1, है ना, 17 टू द पावर 1। और उसके बाद मैंने बोला आपको 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या जोड़ दिया, आपका जो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट था उसको उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर चुके हैं हमने, उसको उसके प्राइम फैक्टर में लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम अगले पार्ट 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो पहले का पार्ट 4 है उसको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 में उसने आपके पास जो संख्या दे रखी है वो आपके पास कितनी है, आपके पास 5005, कितनी है
5005 और क्या बोल रहा है, इसको इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो। तो देखो मैं इसको इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखता हूँ या इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक डिजाइन बनाएंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, डिजाइन बनाएंगे एक। अब देखो डिजाइन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5005। अब कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से करेंगे शुरू, 2 से शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। वैसे तो कौन सी होती है, 0 1, पर मैंने आपको बता दिया जब भी हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे छोटी संख्या का मतलब हो गया 2, यह आपको याद रखना है। तो देखो मैं यहाँ 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, सोच के बताइए, यह आपको बताना है। जाएगा, सोचिए, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है। और 2 से डिवाइड का नियम क्या है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो, कितना 0 2 4 या 6 या 8 हो, उसमें ही 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर नहीं जाएगा। 2 के बाद फिर अगली डिजिट कौन सी आएगी, 3। आपको जंप नहीं करना है, आपने सीधा देखा कि भाई यहाँ पे 5 हो तो मतलब 5 का जाएगा, आप सीधे जंप करके 5 पे चले गए। जंप नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो क्या 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप इन सब डिजिट को जोड़ोगे, जो भी आपके पास डिजिट दे रखी है उसके नंबर्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 और 5 10। तो 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। 4 का नियम क्या है, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी आ रही है आपके पास, 5। तो क्या 5 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब 4 का भी नहीं जाएगा। अब 5 का तो जाएगा ही जाएगा भाई, क्योंकि लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 या 5, और यहाँ पर लास्ट में कितना है आपके पास, 5। इसका मतलब यहाँ पर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 5, ठीक है। अब देखिए जब आप इसमें 5 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का भाग दे तो 5 कम 5, है ना। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे डबल 0 उतर जाएगा, ये 0 का 0 ऐसे आएगा, ये 0 का 0 ऐसे आएगा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 हो गया। अब देखिए 5 तक हम आ चुके हैं। अब इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें 6 का जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि भाई जिसमें 2 और 3 का जब भाग जाता है उसी में 6 का भाग भी जाता है। अब देखिए हम किसका चेक करेंगे 7 का चेक करेंगे, है ना। तो 7 का चेक करेंगे हम। तो 7 का भाग कैसे जाता था, 7 का भाग का नियम मैंने आपको कल बताया था। तो आप यहाँ पे 7 का चेक करके देखिए क्या 7 का जा रहा है ना। तो 7 का हम रूल्स कल का बता रहे, तो हम सीधे देखते हैं ना। 7 1 जा 7, कितना बचा 3, है ना। और देखिए 7 से करें 1 0 0 1, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 0, 7 4 जा 28 2 1, 7 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 7 3 जा 21, यानी ये गया। तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 4 3 आ जाएगा। तो यानी 7 से गया कितनी बार 1 4 3 बार, ठीक है। 1 4 3 टाइम्स क्या, तो जब 1 4 3 टाइम्स क्या, तो अब फिर से हम किससे चेक करेंगे भाई, फिर से हम 7 से ही चेक करेंगे। तो क्या इसमें 7 का जाएगा, कल का बता रहा आपको। अगर 7 का नियम याद नहीं तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। 7 का नियम क्या था हमारे पास, हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट की डिजिट है इसका डबल करते थे। तो यानी कितना आपका 3 2 जा 6, है ना। जो लास्ट की डिजिट थी इसका क्या करना था हमने डबल, यानी 3 2 जा 6। और उसके बाद क्या करना था, जो उसके बाद 2 डिजिट बची होंगी उसमें से हमने 6 को माइनस करना था, यानी 14 माइनस 6। अब माइनस करके कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा। अगर माइनस करके कोई ऐसी संख्या आ रही है जिसमें 7 का भाग जा रहा है, तो उसका मतलब उस पूरी की पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाता था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना, 3 2 6, और 14 में से 6 गए 8, और 8 में 7 का भाग जाता है पूरा पूरा, नहीं जाता है क्योंकि 7 ही कम 7, एक फिर भी शेष बच रहा है। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, 7 का नहीं जाएगा। 7 के बाद हम क्या करते थे, 8 का चेक करते थे। 8 का रूल क्या था आपके पास, लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में जाता था। और यहाँ पर 8 का भाग इस पूरे 143 में पूरा का पूरा नहीं जाता है। उसके बाद 9, तो 9 का नियम क्या था, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम, यानी संख्याओं को जोड़ो, 4 और 3 7 है 1 8, 8 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब किस में कर रहे हैं हम चेक, 10। अब चेक करेंगे हम किसका, 10 पे। तो 10 का लास्ट में 0 आना चाहिए, तो उसमें 10 का भाग जाता था, यहाँ पे 0 नहीं। तो आप किसका करेंगे, 11 का। तो 11 का क्या ने बताया था मैंने आपको, सम संख्या
सम स्थान पर स्थित संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान पर संख्याओं का योग। अगर 0 आए तो 11 का जाता था, यानी ये एक, अगर मैं इसको लिखूँ देखो 1 4 3, इसको नंबरिंग करनी थी 1 2 3, है ना। ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन देखने हमारे पास, है ना। तो 1 और 3 कौन सी पोजीशन है, ऑड पोजीशन है, तो ऑड पोजीशन की डिजिट का योग यानी 3 + 1 4, और माइनस इवन पोजीशन पर जो डिजिट है उनका योग। तो इवन पोजीशन पे कितना आपका 4, तो यानी 4 - 4 0, मतलब ये डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके 0 आ रहा है, तो मतलब इस पूरी की पूरी डिजिट में कितने का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा, यानी 11 का भाग जाएगा। तो चलो अब हमको पता लगा कि 143 में कितने का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। तो अब हम देकर चेक करेंगे। देखो 11 एकम 11, कितने बचेंगे आपके पास 3, तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ कितना हो गया आपका 33, यानी कितने का गया आपके पास यहाँ पे 11 का। ठीक है, 11 13 × 143, तो ये हमने इसको क्या कर दिया, इसके प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, 5005 बराबर 5 की कितनी है, 5 की घात 1 गुणा के 7 की घात 1 गुणा के 11 की घात 1 गुणा के 13 की घात 1। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो ये था आपका पहले का चौथा पार्ट। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट यानी 5वें पार्ट की। तो देखते हैं 5वें पार्ट में क्या दिया है हमारे पास। तो चलिए 5वें पार्ट में चलते हैं हम। 5वें पार्ट में क्या क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए 5वां पार्ट कह रहा है हमारे पास कितना दे रखा उसने, 7429 7429। तो इसका करना है हमको प्राइम फैक्टर। तो चलिए करते हैं हम। देखिए आप यहाँ पर नियम लगाओगे, जितने भी नियम मैंने आपको अभी तक बताए हैं 13 तक बता चुका हूँ। तो आप जब यहाँ पर एक एक करके नियम लगाओगे तो यहाँ पर 13 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब जब 13 तक डिवाइड नहीं होगा तो उसके बाद अगला प्राइम फैक्टर कौन सा आता है हमारे पास, जो अगला प्राइम नंबर आता है, फैक्टर नहीं प्राइम नंबर आता है ना, अभाज्य संख्या आती है। 13 के बाद कौन सी आती, 14 भी आपकी अभाज्य संख्या है नहीं, 15 भी आपकी अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 15 में कितने का भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। जबकि अभाज्य संख्या कौन होती है, जिसमें या तो स्वयं का जाए या 1 का जाए। तो मतलब 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 15 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है आपके पास, 16 भी नहीं है। तो 15 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 17। तो इसमें सबसे पहले जाएगा आपका 17 का भाग। अब देखो मैं आपको कैसे पता लगेगा आपको, मैं आपको 17 का नियम भी बताता हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको केवल 13 या 11 या 12 तक ही बताए थे नियम। हम 17 का नियम भी समझ लेते हैं एक बार। तो 17 का नियम क्या कहते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, अब मैंने जो आपको नियम बताया उस नियम को हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो 7429 मैंने क्या कहा, आपका जो आखिरी डिजिट है उसका क्या करोगे आप, डबल, यानी 74 × 2, 4 2 = 8 और 7 2 = 14, है ना, 148। अब हमने क्या करना है, जो डबल करके आएगा उसमें से हमने क्या करना है, शेष जो डिजिट बची हुई उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए कितना बच जाएगा आपके यहाँ पे, एक इधर कैरी दोगे 18, तो हो जाएगा आपके पास 9, एक इधर दिया है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पास 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पर कितना बचा 1। और आपको पता है 17 7 119, तो मतलब एक जो आपका घटा के आया वो 119 है, और 119 17 से डिविजिबल है। हाँ, तो अगर ये इस तरीके से करके जो संख्या आई वो 17 से डिविजिबल, तो मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, 17 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अब चलिए हम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी बार जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, फिर बचेगा आपका पास कैरी, वो जाएगा आपके आगे। जब आगे जाएगा तो फिर कितनी बार जाएगा, 17 51। ठीक है, 3 1 बचेगा। ठीक है, फिर कितना आएगा आपका, लास्ट में आ जाएगा आपका 7, 17 7 119, 437। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको पीछे तो जाना नहीं है, पीछे तो हमको कभी भी नहीं जाना है। जहाँ जिस डिजिट तक आगे उससे हमें हमेशा आगे ही बढ़ना है। तो अब या तो इसमें 17 का जाएगा, या अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका पास, ठीक है, अगला कौन सा आता है आपका अभाज्य संख्या 19 आती है, या तो इसमें 17 का जाएगा या उसमें 19 का जाएगा। तो हम 17 का चेक कर लेते हैं, क्या इसमें 17 का जा रहा है। तो देखो 4 3 7, ये 2 डिजिट छोड़ दी, इसके बाद अगली 2 डिजिट लेनी थी, अगली नहीं है, तो मतलब यही इसका हम क्या करेंगे, डबल × 2, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 8।
8 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है 37 माइनस 8 है ना, तो यहाँ 1 दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 2 और 17 दूना 34, मतलब 29 में नहीं जाता है पूरा पूरा, तो मतलब 437 में भी इसका भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा। तो ये तो था 17 का विभाज्यता का नियम। अब देखिए हमने क्या करना है, अब 17 के बाद कौन से आते हैं अभाज्य संख्या। 18 तो होती नहीं, क्योंकि 18 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है तो मतलब 18 अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 18 के बाद कौन सी आती है 19, ठीक है, कौन सी आती है 19। अब देखिए 19 के लिए नियम बताता हूँ मैं आपको, इसी में समझा देता हूँ। 19 के लिए नियम क्या है आपके पास, जो हमारे पास क्या होगी, ये लास्ट की डिजिट होगी, जो लास्ट की डिजिट होगी इसका हमने क्या करना है डबल। जैसे भी पीछे वाला क्या था ना 17 में जो लास्ट की डिजिट होती थी 2 डिजिट या जितनी भी बचेगी आगे के 2 को छोड़ के उनका हम क्या करते हैं डबल। तो इसका डबल करोगे 4 2 जा 8 4 2 जा 8, ठीक है। और पीछे हम क्या करते थे, पीछे हम क्या करते थे माइनस करते थे, ठीक है। पीछे ओह सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है चलिए देखिए, जो आगे की डिजिट होगी हमारे पास, जो हमारे पास लास्ट डिजिट होगी, ये राइट हैंड से जो लास्ट डिजिट होगी उसका हमने क्या करना है डबल करना है, यानी हमने उसका क्या करना है 2 गुना करना है। अब 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 7 दूना 14। अब पीछे तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, 17 का जो रूल था उसमें हमने क्या किया था सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं ऐड करते हैं। किस में ऐड करेंगे, जो इधर की डिजिट बची होगी, यानी 43 और 4, 4 और 3 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 1 5। अब अगर जो ये डिजिट आई अगर इसमें 19 का भाग पूरा पूरा जाता तो मतलब इस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। ये आपको पता है 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी 19 3 जा 57, यानी इसको 19 से ये 57 पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा, तो इसका मतलब 437 भी 19 से पूरे का पूरा डिविजिबल होगा। तो यानी अगला जो इसमें जाएगा कितने का जाएगा 19 का जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें देते हैं 19। जब हम इसमें 19 का देंगे तो कितनी बार जाता है आपका ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 19 2 जा, ठीक है 38, 19 2 जा 38, 38 है ना, तो 39 40 41 42, यानी 4 बचा, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास 38 5 बचा है ना, और 19 3 जा 57, और आपको पता है 23 भी क्या होता है आपके पास एक अभाज्य संख्या होती है। तो इस तरीके से जब हमने 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड करिए, तो कितना कितना आया 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। तो मैंने आपको मैक्सिमम रूल बता दिए हैं डिविजिबिलिटी के, कहाँ तक 19 तक। इससे ज़्यादा इससे आगे आपके पास डिविजिबल पूछता भी नहीं है ना। अगर इससे आगे पूछेगा भी तो इससे आगे आपको क्या करना है फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जितने मैक्सिमम रूल आपकी सहूलियत के लिए हो सकते थे वो मैंने बता दिए हैं, और साथ ही साथ आपको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने भी सिखा दिए हैं। तो आज से हम यही रखते हैं, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे, ठीक है, कितने पार्ट थे आपके पास 5 पार्ट थे, पाँचों के पाँचों पार्ट मैंने आपको करवा दी है। अब हम कल देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, और उसमें आपके पास 3 या 4 पार्ट हैं। तो कल हम करेंगे उन 3 या 4 पार्ट को, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। जहाँ आपकी समझ में नहीं आए आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा और आपकी उस समस्या का समाधान करने की भी कोशिश करूँगा।